डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ श्रवण सिंह। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था फिनॉल की कौन कौन सी प्रिपरेशन है, यानी जिसमें हमने लैबोरेटरी मेथड से फिनॉल को किस तरीके से बनाया जा सकता है, ये सारा डिस्कशन हमने उसके अंदर किया था। आज हम आगे इसके अंदर कॉमर्शियल मेथड से या इंडस्ट्रियल मेथड से कैसे फिनॉल को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। उसी के अंदर जैसे फर्स्ट नंबर आप देखोगे इसके अंदर, जैसे फर्स्ट नंबर है बेंजीन के ऑक्सीडेशन से। हम अगर देखें कि आप अगर बेंजीन का ऑक्सीडेशन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंसी में, आपकी टेम्परेचर रहेगा 583 केल्विन। जैसे आप टेम्परेचर 583 केल्विन रहेगा और V2O5 की प्रेजेंसी में हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या आपके फाइंड आउट होगा? फिनॉलिक ग्रुप बनेगा। तो ये था हमने, जैसे आप बेंजीन का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या प्राप्त होगा? हमें फिनॉलिक ग्रुप प्राप्त होगा। सेकंड नंबर इसी के अंदर अगर हम आगे देखें तो सेकंड नंबर है आपके राशिंग प्रक्रम, राशिंग मेथड। देखो राशिंग मेथड के अंदर हम अगर देखें तो आप देखोगे जैसे इसके अंदर कि बेंजीन की रिएक्शन HCl के साथ में, दैट्स ऑक्सीजन भी प्रेजेंसी रहेगी, ऑक्सीजन भी रहेगी इसके अंदर, और इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2, FeCl3, दैट्स टेम्परेचर आपके रहेगा 523 केल्विन। जैसे आप इसकी प्रेजेंसी में रिएक्शन करवाओगे CuCl2 FeCl3 की प्रेजेंसी में, कंपाउंड आपके बनेगा क्लोरोबेंजीन। दैट्स हम इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आप HOH के साथ में, यानी वाटर के साथ में रिएक्शन करवाओगे इन प्रेजेंस ऑफ SiO2 सिलिका। टेम्परेचर रखोगे आप 723 केल्विन। जैसे ही आप रिएक्शन कराओगे यहां से सेपरेशन क्या होगा? HCl सेपरेशन होगा। दैट्स OH ग्रुप जाके कहां? यहां इन्वॉल्व होगा। तो आपके कंपाउंड कौन सा बना? फिनॉलिक, और बन गया प्लस HCl निकलेगा बाहर। तो ये आपके राशिंग मेथड था। ये जब हम बेंजीन की रिएक्शन HCl के साथ में और ऑक्सीजन के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 दैट्स FeCl3, ये हम इसमें रिएजेंट या कैटलिस्ट यूज करते हैं। जैसे ही इनकी प्रेजेंसी में रिएक्शन कराओगे 523 केल्विन टेम्परेचर रखोगे तो क्या बनेगा? आपके क्लोरोबेंजीन। प्राप्त क्लोरोबेंजीन की हम अगर रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ SiO2 सिलिका की प्रेजेंसी में, 723 रहेगा आपके टेम्परेचर, तो क्या बनेगा? आपके फिनॉल प्लस HCl निकलेगा बाहर। तो यह आपके था राशिंग मेथड। थर्ड नंबर इसी के अंदर आगे जैसे देखोगे डाउ प्रक्रम, डाउ प्रक्रम या डाउ मेथड। देखो डाउ मेथड के अंदर हम देखेंगे राशिंग प्रक्रम से प्राप्त क्लोरोबेंजीन, राशिंग प्रक्रम या राशिंग मेथड से प्राप्त क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2, टेम्परेचर रहेगा 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जैसे आप रिएक्शन कराओगे NaCl निकलेगा बाहर और आपके कंपाउंड कौन सा बनेगा? फिनॉल प्लस बाहर क्या निकल गया? आपके NaCl। तो यह आपके था डाउ प्रोसेस, यानी राशिंग प्रक्रम से प्राप्त क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2, टेम्परेचर रहेगा 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जैसे आप रिएक्शन कराओगे क्या बनेगा? फिनॉल प्लस Na। फोर्थ नंबर है आपके दैट्स क्यूमीन से कैसे प्रिपेयर किया जाता है।
दैट्स क्यूमीन होता क्या है, जैसे आप देखोगे इसके अंदर आइसोप्रोपिल बेंजीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन कंपाउंड को क्या कहा जाता है, क्यूमीन कह सकते हैं। यानी आइसोप्रोपिल बेंजीन दैट्स आपके क्या कहलाता है, क्यूमीन कहलाता है। जैसे ही आप क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करोगे आपके कंपाउंड प्रिपेयर होगा क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड कंपाउंड बनेगा, या इसे आइसोप्रोपिल बेंजीन हाइड्रोजन परऑक्साइड कह सकते हैं। जैसे ही हम इसका एसिडिक मीडियम में अपघटन होगा, जैसे एसिडिक मीडियम में अपघटन होगा तो सेपरेशन में क्या निकलेगा, कीटोन एसीटोन ग्रुप, और फिनॉल जाके क्या होगा, OH ग्रुप ऐड होगा, तो आपके कंपाउंड क्या बन गया, फिनॉल प्लस CH3 CO CH3, यानी एसीटोन होगा सेपरेशन, और बाद कौन सा ग्रुप प्राप्त होगा हमें, फिनॉलिक ग्रुप। ठीक, तो ये आपके थी इसके अंदर फिनॉल की प्रिपरेशन, जिससे हम फिनॉल को इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल मेथड से कैसे बना सकें। इन सब में सबसे टॉप मोस्ट मेथड है आपके क्यूमीन द्वारा सबसे अधिकतम फिनॉल को, और सबसे हम कह सकते हैं चीफ या पैमाने सस्ते तौर पर क्यूमीन के द्वारा बनाया जाता है, जिससे अधिकतम इसका उत्पाद किया जा सके। नेक्स्ट हम इसी के अंदर अगर फिनॉल की हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखोगे आप इसके अंदर, देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम फिनॉल की देखें तो जैसे आप इसके अंदर फर्स्ट नंबर क्या देखोगे, फिनॉल तो अगर हम बात करें, एक तो क्या है, रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस, पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है, ये रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है, यानी कलरलेस और क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी फिनॉल कंपाउंड क्या है, एक तो रंगहीन और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, यानी इट इज कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड कंपाउंड। दूसरी अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें फिनॉल के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, तो जैसे आप सेकंड नंबर इसका मेल्टिंग पॉइंट वगैरह अगर हम इसका देखें, जैसे इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट वगैरह देखोगे 300 क्या है 14 इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। और हम जैसे इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, जैसे आप इसके अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को अगर जैसे आप चेक करोगे इसके अंदर केल्विन। अब जैसे हम अगर बात करें तो फिनॉल का ये ध्यान रखना, ये वाटर में बहुत ही कम घुलनशील होता है, यानी इट इज़ स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी ये वाटर में बहुत कम घुलनशील होता है। किसके रीज़न से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रीज़न से, क्योंकि वाटर के साथ बहुत ही कह सकते हैं वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रिपेयर करता है। यानी वाटर में बहुत ही कम घुलनशील होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड के रीजन से। उसके बाद जैसे ही अगर आप इसके अंदर देखोगे, नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज अगर देखें, इट इज सॉल्यूबल इन ईथर एंड एथेनॉल, यानी यह ईथर और एथिल अल्कोहल में सॉल्यूबल होता है। सॉल्यूबल इन ईथर एंड एथेनॉल। यह ईथर व एथेनॉल में घुलनशील होता है। यानी अगर कह सकते हैं हम कि किसमें, आपके ईथर के अंदर और एथेनॉल में क्या है, ये सॉल्यूबल होगा। नेक्स्ट इसकी जैसे आप प्रॉपर्टी देखोगे इसके अंदर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जैसे इसके अंदर हम देखेंगे, नेक्स्ट देखोगे अगर आप जैसे देखोगे कि फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ एयर अगर ये फिनॉल वायु में खुला पड़ा रहता है या वायु के एयर कांटेक्ट में आता है, तो जैसे ही देखोगे तो उसका क्या होगा, फिनॉल का ऑक्सीडेशन हो जाता है।
तो कंपाउंड आपके कौन सा प्रिपेयर होगा, पैराबेंजोक्विनोन कंपाउंड प्रिपेयर होता है, जो किस रंग का होता है, गुलाबी रंग का, यानी पिंक कलर का हमें पैराबेंजोक्विनोन कंपाउंड फाइंड आउट होगा। और सेपरेशन में क्या बाहर निकलेगा, क्या आपके H2O। पैराबेंजोक्विनोन कंपाउंड हमें फाइंड आउट होगा और दैट सेपरेशन में आपके क्या बाहर निकलेगा, H2O। जब फिनॉल किसकी प्रेजेंसी में, एयर प्रेजेंसी में जब खुला